गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जल प्रदूषण। क्या जल प्रदूषण हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले सेशन में प्रदूषण के बारे में बात किए थे और वायु प्रदूषण क्या है और उसमें जो प्रकार है वायु प्रदूषण। वैसे प्रकार बहुत है। हम प्रदूषण की बात करें तो अनगिनत प्रदूषण है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख जिसको जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी से हम लोग उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण कहते किसको है? जल प्रदूषण मतलब पानी जब गंदा हो जाता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जल में अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है, जल में अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जल में जितने जो कंटेंट जो तत्व एलिमेंट होना चाहिए, उसके अलावे कुछ ऐसे चीज शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे जीव जंतु पेड़ पौधों को नुकसान होता है। अगर किसी चीज के जल में मिलने से किसी को नुकसान नहीं हो तो फिर वो प्रदूषण नहीं कहलाएगा। प्रदूषण तो तब कहलाता है जब उसमें कुछ अलग से अवयव तत्व मिल जाए और उससे पर्यावरण को नुकसान हो, उससे पर्यावरण को नुकसान हो तो हम उसे प्रदूषक, और जिसमें वो मिला और वो गंदा हो गया, अब उस उपयोग के लायक नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं प्रदूषण। क्या कहते हैं? प्रदूषण। तो जल में भी कुछ अवांछनीय पदार्थ के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। और प्रदूषण होता कैसे है? जो उस जल को दूषित करता है, उस जल को जो तत्व जो पदार्थ दूषित करता है उसे हम प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। ये देखिए, ये है प्रदूषक। क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। जिससे प्रदूषण पैदा होता है, जो किसी पदार्थ को दूषित करता है, गंदा करता है, उसे हम प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। जैसे अगर पानी में मलबा, घर का कचरा, गंदा पानी, शौचालय का गंदा पानी, फैक्ट्री का गंदा पानी वगैरह, इसमें हम अगर नदी में बहा दें, तालाब में बहा दें, गंगा में बहा दें, तो उससे क्या होता है? उसमें जो तत्व नहीं चाहिए वो तत्व भी शामिल हो जाता है। तो उसी को कहते हैं प्रदूषक, जिससे प्रदूषण पैदा होता है। प्रदूषक जो प्रदूषण पैदा करता है, जो गड़बड़ी पैदा करता है, उसको हम प्रदूषक कहते हैं। अब देखिए, प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन है? प्रदूषण के प्रमुख कारण, प्रदूषण फैलता कैसे है, जल प्रदूषित होता कैसे है। हम लोग जल की बात कर रहे हैं आज। तो जल प्रदूषित होता कैसे है, ये होने वाले प्रमुख कारक ये है औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के हानिकारक कचरा जिसको बाहर फेंका जाता है, यानी कि वो अब किसी काम का नहीं है। जितना मटेरियल उससे निकालना था निकाल लिया और अब वो बेकार हो चुका है, अब उसको सीधे बाहर फेंक देना है। अब कचरा में एक होता है सूखा कचरा, एक गीला कचरा, और एक जो गंदा पानी निकलता है वो भी तो कचरा ही है। और वो पानी और पानी के साथ विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल होकर आते हैं और नदी में, तालाब में, तो नदी और तालाब का पानी भी दूषित हो जाता है। तो औद्योगिक कचरा भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद है कृषि अपशिष्ट।
यानी कृषि अपशिष्ट का मतलब होता है कृषि में जो हम लोग विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं, कृषि में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं जिससे पानी दूषित होता है। कभी कभी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक जहर होता है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वो खेत में जो पानी होता है वो भी उसमें भी चला जाता है। हम लोग थायमेट डालते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो वो थायमेट तो पानी में घुल जाता है, तो उस अगर वो पानी बह के नदी में तालाब में जाता है तो उस नदी तालाब का पानी जहरीला हो जाता है। तो इस तरह से कृषि अपशिष्ट, कृषि में जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग होता है उससे जल प्रदूषित होता है, जलीय जीव को नुकसान होता है। उसके बाद घरेलू नालियों का मल जल, घर से जो पानी निकलता है, घर के किचन से टॉयलेट से जो पानी निकलता है वो तो गंदा पानी है, यानी अनुपचारित जल, जो उपचारित नहीं है, बस गंदा पानी हम लोग बहा देते हैं नाली में और वो नाली से चला जाता है नदी में, छोटी नदी में, छोटी नदी से बड़ी नदी में, बड़ी नदी से फिर गंगा में, गंगा से फिर समुद्र में। इस तरह से घर से जो भी पानी निकलता है वो कचरा ही होता है, साबुन का है, शौचालय का है, जिससे जलीय जीव और जलीय पौधों को नुकसान होता है। क्या होता है? जलीय जीव और जलीय पौधों को नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं हो तो फिर वो प्रदूषण नहीं है, इतना जानना है। नुकसान नहीं हो रहा है तो वो प्रदूषण नहीं कहलाएगा, लेकिन जब नुकसान होना शुरू होता है तब वो प्रदूषण कहलाता है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वायरस है, लेकिन जब वो तक वो निगेटिव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वायरस पॉजिटिव में आता है तो नुकसान करने लगता है। उसी प्रकार जो भी कंटेंट है प्रदूषक, उससे अगर जलीय जीव को और जलीय पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है तो हम उसे प्रदूषण नहीं कहेंगे। जब नुकसान होना शुरू हुआ तब उसे हम प्रदूषण कहेंगे। नहीं, उसके बाद तेल रिसाव, समुद्र में जहाज चलती है, बड़ी बड़ी जहाज चलती है और उससे कहीं ना कहीं तेल का रिसाव होता है जो पानी में घुल जाता है, मिल जाता है। पानी में तो खैर तेल मिलता नहीं है, लेकिन पानी की सतह पर वो तैरने लगता है, जिससे ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाता है। अगर कोई जलीय जीव या जलीय पौधा मुंह निकालकर, जलीय जीव जैसे मछली पर हवा पीती है तो उस तरह से वो हवा पिएगी तो उसका ये जो तेल है वो सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उससे नुकसान होगा। तो तेल रिसाव, जो बड़े बड़े जहाज चलता है समुद्र में, उससे तेल रिसाव होता है जिससे जल दूषित होता है, तो हम उसको जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जलीय जीव और पेड़ पौधों को नुकसान होता है? उसके बाद प्लास्टिक और अन्य कचरा, हम लोग आए दिन विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करते हैं। काम किया, उसके बाद उसको फेंक दिया जहां तहां, और वो या तो फिर पानी के बहाव से समुद्र में, नदी में, समुद्र में चला जाता है, या नहीं तो इधर उधर कहीं ना कहीं दब के रह जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी सड़ता नहीं है, ये पॉलीथीन जल्दी सड़ता नहीं है, और ये मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को डैमेज करता है, कम करता है, यानी धीरे धीरे मिट्टी को बांझ बना देता है। ठीक है? तो प्लास्टिक और अन्य कचरा जो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर उसको कचरे के डब्बे में रख के और फिर शाम में जाके हम किसी नाले में डाल देते हैं, और वो नाला से बह के धीरे धीरे नदी में चला जाता है, और नदी से फिर बड़ी नदी में चला जाता है, फिर समुद्र में चला जाता है। इस तरह से नदी में, तालाब में बहुत सारे प्लास्टिक और अन्य कचरा आ जाते हैं, जिससे पानी दूषित होने लगता है और उससे जलीय जीव और जलीय पौधों को नुकसान होता है। तो इसी को कहते हैं प्लास्टिक और अन्य कचरा जो जल को प्रदूषित करता है। उसके बाद है सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं। सामाजिक प्रथाएं क्या है, धार्मिक प्रथाएं क्या है? जैसे कुछ रीति रिवाज है, पर्व त्योहार है, उसका विसर्जन जल में ही होना है, जिससे जल गंदा होता है। और धार्मिक प्रथाएं हैं
कि भाई कोई मर जाता है, उसके शव को जलाकर समुद्र में या गंगा में, नदी में बहा देना है। इससे भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है, लाश को बहा देना या फिर उसको जलाकर उसका अवशेष को नदी में बहा देना, इससे भी जल प्रदूषण होता है। विभिन्न प्रकार के त्योहार आते हैं जो कि उसका विसर्जन नदी में, तालाब में ही होता है, जैसे सरस्वती पूजा, छठ और भी बहुत सारे त्योहार हैं जो पानी में ही विसर्जन होता है। दुर्गा पूजा भी है, ये विसर्जन होता है, काली भी विसर्जन होता है। तो विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं जो सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के कारण भी जल प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषित होता है, जिससे जलीय जीव और पेड़ पौधों को नुकसान होता है। अब हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण का गंभीर परिणाम। ये एक छोटा मोटा परिणाम नहीं है, जल प्रदूषण एक भयानक परिणाम पैदा करता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इतना भयानक होता है। आजकल इतनी बीमारियां फैल रही है पानी से, जबकि पानी हम लोगों का जीवन है, हम जान बचाता है। जीव जंतु पेड़ पौधे सबको पानी चाहिए। पानी में कोई धर्म नहीं है कि ये धर्म का पानी ये पिएगा, ये धर्म का पानी ये पिएगा। पानी का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हम मनुष्य का ही धर्म है। पानी तो सबकी सेवा के लिए तैयार है, लेकिन ये जो हम लोग जल का प्रदूषण करते हैं, जल को दूषित करते हैं, उसका भयानक परिणाम होता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है हैजा फैलता है। क्या फैलता है? हैजा। अगर गंदा पानी के इस्तेमाल से हैजा फैलता है, गंदा पानी पीने से हैजा फैलता है, उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाता है और उसको हम पीते हैं बिना फिल्टर किए हुए, बिना गर्म किए हुए, बिना उसको उपचारित किए हुए पीते हैं, जिससे हैजा पकड़ लेता है और उससे मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा है पेचिश। ये पेचिश के कारण भी मनुष्य को काफी कमजोर हो जाता है और एक ऐसा समय आता है कि उसकी जान चली जाती है गंदा पानी पीने से। पेचिश, गंदा पानी पीने से, दूषित जल का उपयोग करने से ये पेचिश होता है। उसके बाद है टाइफाइड। ये भी जल से उत्पन्न बीमारी है, जल से उत्पन्न बीमारी है और ये आदमी की जान भी ले सकता है। आदमी की जान भी ले सकता है, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, आदमी की जान भी ले सकता है। टाइफाइड तो सबसे ज्यादा कमजोर कर देता है, WBC को और प्लेटलेट्स को तो ये बिल्कुल खा जाता है, जो कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसी को कमजोर कर देता है। ये टाइफाइड का वायरस, टाइफाइड का जीवाणु, ये शरीर को पूरी तरह से कमजोर कर देता है और जान तक ले लेता है। उसके बाद जलीय जीव को हानि होती है। अगर जल प्रदूषित हो जाएगा, जल दूषित हो जाएगा तो जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव जंतु को भी हानि होती है। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने लगता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता है और धीरे धीरे वो मरने के, विलुप्त होने के कगार पे आ जाता है। उसके बाद है जलीय पौधों को हानि। जलीय पौधों को भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जलीय पौधे भी धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। और जब जलीय पौधे लुप्त हो जाते हैं तो जल के अंदर रहने वाले जीव क्या खाएंगे? वो तो पौधे भी, घास वगैरह भी खाती है। तो जब जलीय पौधे ही नहीं रहेंगे तो ये तो भूखों मर जाएगा ना। या फिर अगर जलीय जीव नहीं रहेंगे तो ये जलीय पौधे भी नहीं रहेंगे, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो जिसमें पानी, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और एक समय आएगा कि ये सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।